हेलो बच्चे, आज जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ वो मैं संगीत से रिलेटेड अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे वीडियो स्क्रीन पे अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है और मैं जो बोल रही हूँ इसे भी सुनकर आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चे, आप सबसे पहले नोट करेंगे अलंकार किसे कहते हैं। उत्तर: जिस तरह शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, आभूषण मतलब गहने जेवर, आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रागों को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। स्वरों का वह समूह जिसमें रागों को सजाया जाता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपके पास दो तस्वीर है, ठीक है, आपके पास दो तस्वीर है। एक है बिल्कुल सादा और दूसरी जो है सो बिल्कुल सजी हुई, डेकोरेट की हुई, साजो श्रृंगार से भरी हुई। तो आपका जो ध्यान केंद्रित होता है वो सजी हुई तस्वीर पे जाकर अटक जाती है, वहीं पर जाकर आपका जो ध्यान है सो केंद्रित हो जाता है। तो उसी तरह से उसी प्रकार रागों को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। स्वरों का वह समूह जिसमें रागों को सजाया जाता है, तभी जाकर राग सुनने में और गाने में अच्छा लगता है। जो निम्न प्रकार हैं, पहला है, बहुत सारे हैं, सारे गा मा पा धा नि सा सा रे रे सा रे गा। अलंकार के और भी बहुत भेद हैं। इस अलंकारों को गाने के अलग अलग तरीके हैं बच्चे। इसमें एक पहला है आरोह और दूसरा है अवरोह। इसमें अलंकार को दोनों तरफ से गाया जाता है, इसीलिए आरोह अवरोह भी जानना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए आरोह किसे कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो जाती है क्रमबद्ध ढंग से, उसे हम आरोह कहते हैं। फिर आप नोट करेंगे अवरोह किसे कहते हैं। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। ऊपर से जो नीचे आती है क्रमबद्ध ढंग से, सही तरीके से, उसे हम अवरोह कहते हैं। उतरते हुए ऊपर से जो नीचे की ओर आती है उसे हम अवरोह कहते हैं। तो आपको मैं पहले भी बताई कि अलंकार निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला अलंकार है, सबसे पहला अलंकार, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाती हूँ। तो वो आप देखिए। से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। पहले एकदम आराम से जब आपके गले में बैठ जाएगा तो उसको फिर फास्ट करेंगे। अभी इसी के ऊपर फिर एक बार देखिए।
एकदम धीरे धीरे स्लोली करेंगे। ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद फास्ट करेंगे, वो भी मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। अब दूसरा अलंकार है सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ठीक है, इस पे भी आकार करेंगे आ एकदम धीरे धीरे करेंगे। आप हो सके तो इससे भी धीरे करेंगे, आप आराम से करना। सा सा रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। जब एकदम धीरे अच्छी तरीके से हो जाएगा तो फिर उसको फास्ट करेंगे, और पहला भी एकदम धीरे करेंगे। सा एकदम रुक के सा रे ग म जो हम किए हैं ये आरोह हुआ, इसी को हम आरोह बोलते हैं। नीचे से ऊपर गए हैं, अब अवरोह लौटेंगे, उसको हम अवरोह बोलेंगे। अब सा ऊपर से जो हम नीचे आए ये हो गया अवरोह। तो इसको पहले आप धीरे धीरे करिए। जो नीचे से ऊपर जाएगा सारे गा मा पा ध नि सा, जो अभी मैं गा के बताई, ये आरोह हुआ, और ऊपर से जो नीचे आया उसे हम अवरोह बोलते हैं। तो आज आप बस इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम धीरे धीरे अलंकार को बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।